आप सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर की दासी पास्टर सतविंदर कौर पोर्टर की तरफ से जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एक बार फिर प्रभु के टाइम के अनुसार मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। परमेश्वर ने मुझे मौका बख्शा आप लोगों के बीच में आके प्रभु के सुंदर और जीवन देने वाले वचनों के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि 1998 में यीशु मसीह जी ने भी मेरी ज़िंदगी में आके मेरे जीवन को भी अपने वचनों से बदला था और खुदावंद ने अपनी महिमा में इस्तेमाल किया। उसके वचनों को जाना, उसके वचनों को खाना शुरू करा। मसीह में होली बाइबल जो हम सब की पवित्र बाइबल है, उसमें से जब वचनों को पढ़ना शुरू करा, उनमें से एक ज़िंदगी महसूस हुई मुझे। वचन बात करते हैं, हर इंसान के साथ उसके हिसाब से बात करते हैं। एक अनपढ़ मनुष्य के लिए जो पढ़ता नहीं बाइबल, वो सुन सुन के ताकत पाता है, मसीह की ताकत, वचनों की ताकत। हर बच्चे के हिसाब से खुदावंद जी बच्चे के हिसाब से बात करते हैं। बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्गों वाली बात होती है, जवानों के साथ जवानों वाली बात होती है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी जी ने मेरे से भी 1998 में मेरी ज़िंदगी को बचाया था, मौत के मुंह से, शैतान के हाथों से बचाया था और जिंदों की ज़मीन पे मुझे ज़िंदा रखा। उस खुदाबंद का नाम की महिमा हो। इस समय परमेश्वर की ये दासी, उसका जो कीमती कलाम है, हम सब की जीवन की रोटी, यह प्रचार किसी के लिए क्रिश्चियन धर्म का नहीं है, ये सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार है। उसने मेरी ज़िंदगी को बदला, क्योंकि यीशु मसीह ज़िंदगियों को बदलता है। वो कोई धर्म से जुड़ा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो ज़िंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के नाम से खुदावंद की ये छोटी दासी आपके सामने आई है। इसमें किसी भी डिनोमिनेशन का, किसी भी धर्म के बारे में, किसी के बारे में भी हम मसीह लोग गलत नहीं बोलते। हम केवल हमारी जो पवित्र बाइबल है, हमारी जो ये पवित्र बाइबल है, इसी में से हम बात करते हैं। और ये दो धारी तलवार है यीशु मसीह जी की, जिसमें उसने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मैंने भी ज़िंदगी मांगी थी 98 में। खुदावंद यीशु मसीह नासरी मेरे लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए ज़िंदगी बन के आया, कोई धर्म नहीं बन के आया। और वो मोहब्बत बहुत अच्छी थी। ये वचन जब मेरे परिवार ने, मैंने, मेरे भाई बहनों ने पढ़ने शुरू करे, इन वचनों से हमें रूहानी ताकत मिलती है। ये नहीं कि मैं सतविंदर कौर हूँ तो खिलाफ हूँ, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैंने यीशु मसीह जी से ज़िंदगी पाई और उसी की होकर के रह गई, उसी की दासी हूँ मैं उसके वचनों को प्रचार करने वाली उसकी दासी हूँ। और आप मेरे लिए दुआ करें, जो भी वचन मैं इस समय आप लोगों के सामने बोलूं, खुदाबंद आप लोगों के दिलों से बात करें। आप सब दुआ के साथ बैठिएगा। प्रिय भाई बहन बुजुर्गों, इस समय हम पवित्र बाइबल को आपके सामने, उसमें से जो पिताजी के दो धारी तलवार वचन है, पिताजी ने, यीशु मसीह जी ने कहा है कि उसने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया, तो उसके वचनों को ही मैं लेकर के आपके बीच में आई हूँ। इस समय छोटी सी हम एक दुआ करेंगे और फिर हम इस कलाम में से आप लोगों से मैं आपको बातचीत करूँगी। आइए हम दुआ करेंगे। इज़राइल के प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप जो थे, जो हैं, जो आने वाले हैं, यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और आपने हम सब आप पे ईमान रखने वालों को ज़िंदगियां दी हैं। आपने हमें शारीरिक तौर पे ज़िंदगी बख्शी है, आपने हमें मानसिक तौर पे ज़िंदगियों से भरा है प्रभु जी, हमारी रूहानी ताकत को भरा है। खुदावंद धन्यवाद देते हैं। समय आपकी बेटी जो वचन लेकर के, आपके दो धारी कलाम को लेकर के बैठी है खुदाबंद, आपके लोगों के बीच में बताने के लिए पिताजी आप बातचीत करें। आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायक है पिताजी, आप हमारे बीच में आइए पवित्र आत्मा जी। हम आपको पुकारते हैं, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी जी स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा,
मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ता हूँ। हे पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में आइए। हम आपका स्वागत करते हैं इस समय, और इस वचन को जो खुदाबंद की ताकत है, जो दोधारी तलवार, इसको बोलने के लिए आपकी दासी की जुबान को अभिषेक करो। पर वचन पढ़े जाने पे, सुने जाने पर आपकी महिमा हो, आपकी आदर हो प्रभु यीशु मसीह जी। हम ये दुआ मांगते हैं पिताजी, आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह जी के नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम इस समय प्रभु यीशु मसीह जी का जो वचन है, नया नियम से, हम आपके ज़्यादा समय नहीं आपका लूँगी, नया नियम से मैं आपको बोलूँगी, बताऊँगी। हम पढ़ेंगे होली बाइबल का नया नियम से, न्यू टेस्टामेंट से, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय। ये आप सब ने पढ़ा हुआ है, सब ने आशीष पाई हुई है इस वचन से। लेकिन जो पवित्र बाइबल है, उसके वचनों को हम जितनी बार पढ़ते हैं, वो खजाने की मानिंद बाहर आता है। देखें आज खुदाबंद मेरे से, आप लोगों से और मुझसे और मेरी रूह से क्या बात करता है। हम पढ़ेंगे इस समय यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय। टॉपिक है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, आप भी पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, प्रेज द लॉर्ड, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे चंगा हुआ था, उससे जो चंगा हुआ था, कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है। इतनी अच्छी बात है। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन पर करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता और मैं भी काम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन 17 तक पढ़े जाने पर आगे भी ये वचन है, पर जितना मुझे आपसे बताना है उतना मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। आशीष दे इस वचन के सुने जाने पर, पढ़े जाने पर। खुदावंद यीशु मसीह नासरी आप सबको आशीष दे। इस वचन में हम लोग पढ़ते हैं, एक कहानी है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 38 वर्ष का एक रोगी है। कहाँ पड़ा हुआ था? भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, इसके बारे में बताया गया है, यरूशलेम में।
एक जगह है भेड़ फाटक, वहाँ पे वो कुंड है। और वो बंदा क्या था, कितने सालों से बीमार बताया गया है, 38 ईयर्स, 38 साल, छोटा टाइम नहीं है मेरे प्रियो। 38 साल से एक इंसान ऐसी जगह पे पड़ा है जिसको वहाँ पता है कि वहाँ पे स्वर्गदूत पानी को हिलाते हैं। कितनी दूर से वो आया होगा, और 38 साल पहले उसकी उम्र क्या रही होगी, और 38 साल से वो पड़ा है। छोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, मजाक भी नहीं कर सकते क्योंकि बीमार था। इसमें लिखा है कि उसमें अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले जिस टाइप के भी उस पानी में, उस कुंड में उतरते थे, भेड़ फाटक के पास जो कुंड था, जिसको इब्रानी भाषा में बेत हसदा कहा गया है, जिसके 5 पिलर्स थे और सारे थे, वहाँ पे वो एक अपाहिज इंसान, 38 अपाहिज भी बोल सकते हैं, जो चल फिर ही नहीं सकता, जो सर से लेके पाँव तक बिल्कुल पैरालाइज्ड ही हम उसको बोल सकते हैं कि पड़ा है। वहाँ पे एंजल्स आते थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आते थे। कोई एक दिन निश्चित बताया गया इसमें कि वहाँ पे वो स्वर्गदूत आते थे, पानी हिलाते थे। जब वो पानी हिलता था, लोगों को पता था बेतसदा में एक लोगों को पता था यरूशलेम में भेड़ फाटक है, भेड़ फाटक जो बेतसदा कहलाता है, उस जगह पे एक कुंड है। वहाँ जा कर के ये, अगर हम लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित होंगे, हम अंधे होंगे, हम लंगड़े होंगे, हम सूखे अंग वाले होंगे, हम किसी भी बीमारी से होंगे ग्रसित, वहाँ जा कर के हम लोग चंगे हो जाएंगे। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते होंगे, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से वहाँ पे पहुँचते होंगे, लेकिन वहाँ पे कोई एक इंसान ऐसा था। आज भी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, हर हफ्ते ठीक होते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े महान दास, जिनका नाम भी हम लेने के काबिल नहीं, मैं अपने को समझती, इतने बड़े बड़े दास आकर के वहाँ पे खुदाबंद की महिमा करते हैं। वहाँ पे उस कुंड में बहुत लोग नहाते हैं, चंगे होते हैं। लेकिन कोई इस भाई जैसा भी होगा 38 साल से। बहुत तरस आता है मुझे जब मैं ये पढ़ती हूँ। 38 साल छोटा नहीं होता मेरे प्रियो, बहुत बड़ा एक समय, एक जवानी उस भाई की मैं हिसाब से सोचती निकल गई हो गई। 38 साल से पड़ा है, हर हफ्ते वो आशा करता है आज कुंड में स्वर्गदूत आएंगे, आज पानी हिलाया जाएगा। कोशिश करता होगा, ये नहीं उसको किसी ने छोड़ा होगा वहाँ पे। उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी मेरे प्रियो कि वो वहाँ पे डुबकी लगा सके, लेकिन जो अंधे थे उसके साथ वाले लोग उसको डुबो देते होंगे। जो स्वर्गदूत पानी हिलाते, अंधा देखने लग जाता था। लंगड़ों को भी उसके लोग, कोई रिश्तेदार होंगे, डाल देते होंगे पानी में, वो भी ठीक हो जाते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो 38 साल से इस भाई के साथ कोई नहीं बताया गया। 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था ये। और क्या हुआ वहाँ पे, इसके रिश्तेदारों का कोई जिक्र नहीं है। 38 साल कैसे खाया होगा उसने, कैसे पिया होगा, कैसे अपनी ज़िंदगी सरवाइव की होगी। बहुत बातें हैं जो हम ओपन में बोल भी नहीं पाते। 38 साल छोटे टाइम पीरियड नहीं था मेरे प्रियो। अंधों के साथ कोई होगा, डुबकी लगवा दी, लंगड़े के साथ भी होगा, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित भाई बहन बुजुर्गों के साथ भी कोई होगा। लेकिन इसमें यह जिक्र नहीं है कि इसके साथ कोई था। वहाँ एक मनुष्य था। जब हम 5 के 5 में पढ़ते हैं जो जॉन के यूहन्ना रचित सुसमाचार के, कि वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ, 38 साल लगे, हालेलुया। अंधे भी चंगे हो रहे, लंगड़े भी चंगे हो रहे, तरह तरह की बीमारियों से लोग चंगे हो रहे। क्या मेरे भाई, तुझे कुंड में कोई उतारने वाला नहीं? बाइबल कहती है कोई नहीं, पर विश्वास था। आज हम जब मसीह विश्वास में चलते हैं मेरे भाई बहनों, हफ्ता भी नहीं होता हमें
चाहते हैं आज ही बस बल्ले बल्ले हो जाए, हमारी चमत्कार हो जाए, आज ही सब कुछ बढ़िया बढ़िया पाउंड डॉलर करोड़ों रुपए बरस जाएं। आज मैं हीलर हो गई, आज मैं भविष्यवक्ता हो गई। मेरे प्रियो 38 इयर्स तराशा, 38 इयर्स, बहुत अजीब सा बोरिंग वर्ड लग रहा होगा ना, क्या है ये बहन सतविंदर बार बार 38 कर रही है। कभी आप अपने को उस जगह पे रख के देखिए, 38 साल, कौन उसको खाने को देता होगा, कौन नहलाता होगा, नहलाना तो दूर, कोई उसको पूछता भी नहीं, क्योंकि बाइबल में सीधा लिखा है, पवित्र बाइबल जी में, कि वो क्या कर रहा है उसको कोई नहीं डालता उस कुंड में, सब लोग चंगे होके जा रहे हैं। आज मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, आपकी परिस्थिति भी वैसी ही होगी। 38 साल लग रहे होंगे मसीह में आए हुए, 40 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, शायद पूरी उम्र ही बीत गई, बुढ़ापा आ गया। क्या करूं, यीशु मसीह ने नहीं सुनी। मेरे प्रियो, जो खुदाबंद की इंतजार करता है ना, भले ही लेट मिले, महिमा के साथ मिलता। सोना ऐसे ही सोना नहीं बनता, सोने को तराशा नहीं जाता, पहले तपाया जाता है, फिर तराशा जाता है, फिर कैरेट्स में डिवाइड होता है सोना, तब उसकी कीमत आती है। कैडबरी में डिवाइड होता है, देन उसकी कीमत आती है। आपको मसीह में आए हुए 1 साल हो गया, कोई चमत्कार नहीं। आपको मसीह में आए हुए 2 साल हो गए, क्या करूं, मेरा भाई छूट गया, मेरी बहन छूट गई, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बिना जॉब के हूँ, मेरे को कोई आशीष नहीं मिली, क्या फ़ायदा, चलो मैं नहीं मानता इस रब को। अरे जब तू अपने खुदाबंद के लिए वफादार नहीं, तू किसी के लिए वफादार नहीं हो सकता। 38 साल से पड़ा था ये भाई बीमार, उसी जगह पे विश्वास से कि आज ही अगर ये हफ्ता निकल गया कि आज मुझे चंगाई नहीं मिली, मैं यहीं रहूँगा। गया नहीं वो कहीं पर भी। 38 इयर्स, होली बाइबल, पवित्र बाइबल जी में जिक्र है इसका, गया नहीं। 2 साल बीत गए, 10 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 20 साल, 38 इयर्स बीत गया। लेकिन इस भाई का विश्वास इतना मजबूत था कि इसने खुदाबंद को अपने करीब बुला लिया। हालेलुया! कितनी बड़ी चमत्कार की बात है ना। समझने वाले मेरे भाई बहनों, आप इस बात को समझिए। 38 साल तो इंतजार किया, दुख क्लेश किया, लेकिन कोई है वहाँ। तुझे अब स्वर्गदूतों को इंतजार करने की जरूरत नहीं, अब तुझे कुंड में उतरने की जरूरत नहीं। जिसके नाम से पूरी कायनात चलती है, जिसके नाम से स्वर्गदूत उसकी आज्ञा मानते हैं, वो रब खुदाबंद यीशु मसीह नासरी जी तेरे करीब पहुंच रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, 38 इयर्स का समय था, आपकी ज़िंदगी में भी होगा। आपकी ज़िंदगियों में ले भला, मैं फलानी मीटिंग में गया, फलाने प्रचारक की मीटिंग में गया, फलाने लोग चंगे हो गए, मैं तो चंगा नहीं बना, मैं नहीं जाना हूँ उत्थे दूजी मीटिंग दूजे प्रचारक और कोल ज़्यादा बल है। अरे मेरे भाई बहन बुजुर्ग, जब तू परमेश्वर के दासों की मीटिंग में जा रहा है, जब उनके बल को नहीं, उनके ऊपर के बल को देख, वो उसी का प्रचार कर रहे हैं। जो तू पहले प्रचारक की मीटिंग में जाके आया, वो भी यीशु जी का प्रचार करता है, दूजा भी वही प्रचार करना, तीजे कोड़ भी तू जाओ। ये बाइबल है, जिंदा कलाम है, विश्वास के द्वारा ही फल मिलता है। बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल जी में, कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है।
38 साल से इस भाई ने विश्वास रखा, 38 साल से इस भाई ने इंतज़ार किया। आज मेरा संडे नहीं है तो आज मैं पहुंच नहीं पाया, बहुत लोग चंगे हो गए, पड़ा रहा। आज दूजा संडे आ गया, तीजा संडे आ गया, कोई गल नहीं। मन को मजबूत रखा, विश्वास रखा कि अगर मैं इस कुंड के पास रहूँगा या रहूँगी वो जरूर मुझे चंगाई मिलेगी। स्वर्गदूत उतरते थे, परमेश्वर के पवित्र होली एंजल्स हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर रहे हैं, तो वहाँ क्या कुछ होगा? नहीं होगा। किनारे पे पड़ा हुआ भाई जा सकता था लेकिन गया नहीं, क्योंकि गवाही बननी थी, मेरे पिता यीशु मसीह जी का वहाँ आना था। हमारी ज़िंदगियों में लेट हो जाती हैं बहुत चीज़ें, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा, हमें बच्चे नहीं हो रहे, हमारी मिनिस्ट्री फलवंत नहीं हो रही, हमें लोग यूट्यूब पे डिक्लाइन कर देते हैं, मुझे तो कर देते हैं। मुझे तो भाई लोगों के डिक्लाइन से डर नहीं लगता, मुझे तो वचन प्रचार करना है और अपनी सेवा पूरी करके खुदावंद के टाइम में उसके पास चले जाना है। हालेलुया। मेरा प्रचार में मैन प्लीजिंग शो भी नहीं मिलेगा, मेरे साथ तो खुदावंद यीशु मसीह काम करता है। भले ही आपको जॉब से, हर जगह से असफलताएं मिलती, आपका शरीर बीमारियों से भरा पड़ा है, आप हर संडे चर्च जा रहे हैं, आप उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन चंगाई नहीं मिली। मेरे प्रियो, जैसे अपोस्टल जी बोलते हैं, अंकुर नूरुल्लाह जी, डटे रहो, खड़े रहो, खुदा का जो है काम वो फिर देखने को मिलता है। हालेलुया। अड़े रहो, हिम्मत ना हारो। अगर खुदावंद के रास्ते को आपने चुन लिया है, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, तो कलाम को पढ़ना ना छोड़े, दिन और रात, भले ही कितना समय लग जाए, लेकिन जो अंत होगा वो मसीह में बल्ले बल्ले हो जाएगी। हालेलुया। इस भाई ने 38 साल इंतजार करा, स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं पड़ी अब उसको, उसने तो स्वर्ग के परमेश्वर को ही पास बुला लिया। हालेलुया। यीशु मसीह जी आ गए, कितनी अच्छी बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 में हम पढ़ते हैं, 7 में हम पढ़ते हैं, 6 से पढ़ेंगे हम। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु आ गए। मेरे भाई, मेरी बहन, इंतजार खत्म हो गया, अब तुझे कुंड में जाने की जरूरत नहीं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, कोई रिश्तेदार तेरे साथ नहीं था, तुझे 38 साल किसी ने हौसला ना दिया हो, तुझे 10 साल किसी ने हौसला ना दिया हो, तेरे खुद के सगे बहन भाइयों ने तुझे हौसला ना दिया हो, तेरे अपनों ने तुझे छोड़ दिया हो मरने को, लेकिन जिस रब की पनाह में तू आया है ना, वो रब, हालेलुया, वो रब तुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये बाइबल कहती है। इज़राइल का परमेश्वर का नाम महिमा पाए, वो अपने लोगों को की तकलीफ को अनदेखा नहीं करता। मेरे भाई बहनों, वो अपने लोगों को, अपने में की गई मेहनत को कभी अनदेखा नहीं करता। वो जिंदा रब है, वो जिंदा परमेश्वर है, उसका नाम जलाल पाए, यीशु मसीह जी की महिमा हो। मेरे प्रभु ने, मेरे यीशु जी ने, आप सबके प्रभु ने उस भाई के पास पहुंच गया। हालेलुया। मेरा प्रभु उनके उस भाई के पास पहुंच के कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है?
आज आपकी ज़िंदगी में भी यीशु मसीह आके बोलेगा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, तुझे सबने छोड़ दिया होगा, तेरे अपनों ने, तेरे भाई बहन, माँ बाप, बुजुर्ग, तेरे नाती रिश्तेदारों ने इवन तुझे बेदखल भी कर दिया होगा प्रॉपर्टी से। मसीह प्रेम के लिए, मसीह में चलने के कारण तुझे बहुत अपमान भी सहना पड़ता होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर तेरे साथ है, वो हम सबके साथ है। उस बीमार ने, आगे मैं पढ़ूंगी क्या बोला, उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उसने अपनी मनोस्थिति प्रभु को बताई, एक बच्चे की मानिंद बताई। खुदाबंद ने आके उसको क्या पूछा, क्या तू चाहता है चंगा हो जाऊं? वो हैरान तो हुआ होगा, कौन है बंदा, 38 साल से आज तक तो किसी ने मुझे पानी में उतारा नहीं, 38 साल से किसी ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा, 38 साल से किसी ने मुझे कुछ भी नहीं हौसला दिया। आज अचानक से ये कौन आ गया बंदा कि मुझे आके पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे हिसाब से उस बंदे की रूह तो हिल गई हो गई, सोच में पड़ गया होगा। लेकिन एक बच्चे की माने बोलता है दिल से, जैसे हम खुदावंद के आगे अपना दिल खोलते हैं, हे प्रभु, मेरे पास कोई भी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाता है। कोशिश की, देखा इसमें पता चल रहा है, वो बेचारा कोशिश करता होगा, रंगड़ाते घिसड़ते घिसड़ते जाता होगा, लंगड़ाते लंगड़ाते जाता होगा, लेकिन कोई और छलांग मार के चंगा हो जाता था। तब प्रभु ने उसको क्या कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो, कितना अच्छी बात है ये। जीवित कलाम प्रभु जी का क्या बोलता है उसको, वो अपनी मनोदशा बोल गया। खुदाबंद ने बस एक ही बार बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने अपनी मनोदशा बोल दी, यीशु जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। प्रभु ने क्या कहा, उठ, क्योंकि उसके उठ बोलने में भी जीवन था, क्योंकि वो खुद जीवन है। उठ बोलने में सामर्थ्य निकल गई। अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। छोटी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। यहाँ मेरे प्रियो, कभी इस वचन को आप ध्यान से पढ़ना। खुदाबंद को मजबूर कर दिया। स्वर्गदूत आके कुंड में काम कर रहे थे। 38 साल से सफ़र बहुत पेनफुल था, दर्दनाक था, लेकिन रब को आने को मजबूर कर दिया। जीवित यीशु मसीह जी को आने को उसने, उसकी व्यथा, क्योंकि यीशु मसीह की महिमा तो होनी थी। कुंड के पास पहुंच गए मेरे रब यीशु मसीह जी, और वहां पहुंच के उस बंदे का उद्धार करा जो 38 साल से था। मजबूर कर दिया खुदाबंद की रूह को, मजबूर कर दिया यीशु मसीह जी को अपने करीब लाने को, उसके विश्वास के द्वारा। क्योंकि उसको विश्वास था, आज अगर मैं इस कुंड के पास पड़ा रहूँगा तो वाकई में मैं चंगा हो जाऊँगा, कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा इस कुंड में उतरने का। ऐसा विश्वास था उसको, छोटा पीरियड नहीं था। यीशु मसीह जी को मजबूर कर दिया अपने करीब लाने को। खुदाबंद खुद उसके करीब आ गए। हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह जी ने आकर के उसको बोला, क्या तू चाहता है चंगा होना? उसने बच्चे की मानिंद अपनी व्यथा सुनाई, जैसे एक बेटा या बेटी, एक बच्चा अपने माँ बाप से अपनी व्यथा सुनाता है। माँ बाप समझदार होते हैं, वो फालतू बात नहीं कई बार करते। मेरे पिता ने उससे कहा, उठ और अपनी खाट उठा चल के। हालेलुया। आज हमारी जिंदगियों में भी बहुत समय बीत गया, बहुत कुछ आशीषें नहीं मिली, लोग मजाक करते होंगे, करने दो, पर इस कुंड को, खुदाबंद की इस राह को, जिस रास्ते पे तू चल चुका है, जिस रास्ते पे तू चल चुकी है मेरी बहन, तुझे कुछ भी ना मिला हो, तुझे संसारिक तौर पे भी भले अभी कुछ ना मिला हो,
तेरा लोग मजाक करते होंगे, शक्ल का भी करते होंगे, सब कुछ मजाक करते होंगे, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, लेकिन अगर तू इस जीवित कलाम में बना रहेगा या बनी रहेगी, तेरा रब तेरे करीब आकर के खुद कहेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी तू बता तेरी जिंदगी में क्या करूं मैं। पावर आ जाएगी उसी समय आपकी ज़िंदगी में, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी अगर आप खुदावंद के कलाम में बने रहोगे तो। मक्खी की मानिंद इधर उधर भटकते रहोगे, कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। जैसे एक मक्खी का काम होता है, जिधर भी भटकते रहो, मक्खी की नाई बनो मत। तेरा रब तेरे पास आकर के जब तू उसकी इस वचन को पढ़ना शुरू कर देगा, कर देगी, जब इस वचन को खाना शुरू कर देगी, डेली सुबह उठ के आँख खुलती है पहले इस वचन को पढ़ना शुरू कर देगी या कर देगा, तेरा रब तेरी महिमा खुद करेगा। हालेलुया। उस भाई के करीब जा करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खुदाबंद ने जब खुद जीवन था, जो प्रकाशमान परमेश्वर है, उसने खुद आकर के जब उठ बोला, मेरे भाइयों उस भाई की जिंदगी में करंट दौड़ा होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दौड़ी, जिसके स्वर्गदूत आज्ञा मान के कुंड हिलाते लोग चंगा होते, जिसकी आज्ञा से पूरी कायनात चलती है, वो खुद खड़ा होकर के जब तेरी जिंदगी में आकर के तेरे को कहेगा, हुक्म देगा, तुझे उस समय उसका हुक्म मानना होगा। तेरा रब अगर तुझसे चाहता है कि उठ बाइबल पढ़, पहले उठ मेरे बेटे मेरी बेटी, पहले इस जीवन की रोटी को खा, क्योंकि अगर रूह मजबूत नहीं होगी तो तू संसार की मुसीबतों को कैसे फेस करेगा, कैसे सामना करेगा या करेगी। अगर रूह कमज़ोर होगी, तुझे खुदाबंद की नॉलेज नहीं होगी, तुझे इन वचनों को तूने चखा नहीं शहद की मानिंद, तो तू कभी उस भेड़ फाटक के पास 38 साल की तरह बैठ नहीं सकता। तू उस विश्वास में चलेगा या चलेगी नहीं। अगर अपनी रूह को भरना है, रूह जब भरेगी तभी तो शरीर अच्छा चलेगा। मेडिकली टर्म्स यूज़ करी जाती है ना, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई दुख आता है तो लोग कहते हैं मानसिक तौर पे बीमार हो गया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिप्रेशन की या मानसिक तौर की बीमारी की दवाइयाँ देते हैं। मनोबल ठीक करना है ना उन्होंने। डॉक्टर अपनी जगह सही है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं मेडिकल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ कि वो जब डिप्रेस्ड पेशेंट को वो लोग देखते हैं तो दवाई देते हैं कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो दिमाग से वो जो हमारी जो भी परमेश्वर ने हमारे अंदर बनाया है वो सब चीज़ों पे कंट्रोल हो जाए, है ना। तो इसी तरह हमारी बाइबल है, हमारी पवित्र आत्मा जो इसमें काम करती है, हमारे यीशु मसीह का लहू के द्वारा कहानी जो है, इसमें यीशु मसीह की कुर्बानी बताई गई है, यीशु मसीह की आज्ञाएं बताई गई हैं। इसको पढ़ के जो जीवन मिलता है उससे हम मानसिक तौर पे रूह में मजबूत हो जाते हैं। जब हमारी ज़िंदगियों में मुसीबत आती है, जब हमारी ज़िंदगियों में कलेश आता है, हंसी मजाक ठट्टा कंगाली जो भी चीज़ें आती हैं, तब हम लोग सामना करते हैं इस वचन की दोधारी तलवार को लेकर के। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी ने जो मदद करी उनका धन्यवाद हो। इस समय मैं यही बोलूँगी कि जब 38 साल के बीमार भाई को खुदावंद की रूह वहाँ पे आकर के खुदावंद खुद साक्षात शारीरिक तौर पे आके चंगा कर सकता है, तो क्या आज परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? नहीं। उस भाई को वचन में लिखा है, चंगा कर दिया खुदाबंद ने। एक ही लाइन बोली, उठ और अपनी खाट उठा चल फिर। और वो दिन था सबत का। होली बाइबल जी में सबत का दिन यहोवा ने हमारे जो परमेश्वर हैं उन्होंने काम करके रेस्ट का दिन बनाया था, और यहूदियों ने वो हुक्म था कि बाकी दिन काम करेंगे, सबत के दिन कोई काम नहीं किया जाएगा। लेकिन खुदाबंद ने सबत के दिन को ही चुना। इसके बारे में भी मैं कभी आपको बताऊंगी।
अभी मेरा प्रचार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग भाग जाओगे, ओ बोल कर दिया हमें, है ना। पर रूह जब प्यासी होती है वो 10 घंटे भी खुदाबंद की रूह के वचन सुनेगी। मुझे याद है जब मैं मसीह में, हम बहन भाई आए, हमारे मम्मी पापा, हमारी चर्च में 4-4, 5-5, 2-2, 3-3, 6-6 घंटे प्रचार चलता था। और हम उस समय इतने प्यासे थे वचनों के, हमें ऐसे लगता था जैसे खुदाबंद का खजाना मिल गया। हर समय दुआ, बंदगी, प्रचार में रहना, हम बोर नहीं होते थे। हमें यूं ही नहीं पता चला कब मैंने या मेरे बहन भाइयों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, कब हम लोग खुदाबंद में बढ़ गए आगे, या क्या कर लिया हमें। खुदाबंद की रूह चलती रही हमारे साथ। मेरी मम्मी जी, मेरे पापा जी, डैडी जी घंटों घंटों रूह में बाइबल पढ़ते रहते। आज भी उनका यही काम है और उनमें खुदाबंद ने ऐसी हिम्मत भरी हुई है कि वो कहीं पर भी जाते हैं बिंदास सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया। खुदाबंद जी ने सबत के दिन उस बंदे को चंगा किया और सबत के दिन अलाउड नहीं था, तो विरोध तो होगा ही। 38 साल से तो किसी यहूदी ने नहीं देखा, 38 साल से किसी और कास्ट के लोगों ने नहीं उसको देखा वहाँ पे कि ये बेचारा तड़प रहा है, इसको चंगा कर दूँ, है ना। विरोध आया, लेकिन बाद में उस भाई ने जो चंगा हुआ था आकर के जो उन यहूदियों को बताया जिसने मुझे चंगा किया, आप पढ़ना इसमें 14, 15 और 18 में, वो यीशु मसीह है। और वो क्या करने लगे, खुदावंद को सताने लगे। जैसे आज हम मसीह लोगों के साथ होता है, जब परमेश्वर के बड़े दास हों, हमारे जो भी परमेश्वर के पंजाब में बड़े दास हैं, हरियाणा में, हमारे ऑल ओवर इंडिया में, जब ये क्रूसेड्स करते हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं खुदाबंद के नाम में, सताव आता है। जब तो वो लोग कहीं मिलते नहीं, जब वो बंदा भूखा मर रहा है, शराब में है, नशे में है, तंगहाली में जी रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, या व्यभिचार में है, या जॉबलेस है, बेऔलाद है, तब वो लोग कहाँ होते हैं। मेरे प्रियो, खुदाबंद के यीशु मसीह जी ने शबत के दिन भी महिमा करी अपनी पिता की। ग्रेस पीरियड में प्रभु का है ये। अब प्रभु आपको आशीष दे। हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं रखी खुदाबंद ने। हम कोई जाति नहीं चेंज करते, हम किसी का धर्म चेंज नहीं करते। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, हर धर्म को इज्जत दी जाती है, हर धर्म को अपने प्रभु के बारे में, अपने जो भी उनके जिनको वो आस्था रखते हैं बोलने का हक दिया गया है। लेकिन हमें बाइबल से हक मिला है। हालेलुया। बाइबल में नया नियम में ही मैं बताऊंगी कभी आपको, हम धर्म का प्रचार नहीं करते, हम अपने यीशु मसीह जी का प्रचार करते हैं, जिसने 38 साल से बीमार पड़े भाई को चंगा कर दिया। उस भाई के विश्वास का प्रचार करते हैं जिसने 38 साल चल फिर कोशिश करता रहा, लड़कता रहा, लेकिन कुंड से दूर नहीं गया और खुदाबंद को वहां आने को मजबूर कर दिया। हालेलुया। अब उसको स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं, कुंड में उतर के डलवाने की अपने को, रिश्तेदारों की जब जरूरत नहीं, अब तो रब खड़ा हो गया साक्षात। तो क्या तुम्हारी जिंदगियों में आज या मेरी जिंदगी में आज मेरा रब नहीं खड़ेगा? खड़ेगा मेरे प्रियो। जब हम सुबह उठेंगे बाइबल पढ़ेंगे, दोपहर में बाइबल पढ़ेंगे, रात को बाइबल पढ़ेंगे, हम घुटने की प्रार्थनाओं में जाएंगे, अपने जिस्म को खुदाबंद की आज्ञाओं में ले आएंगे, तब खुदाबंद का जलाल देखना। खुदाबंद के दास अपोस्टल नूरुल्लाह जी के वहाँ पे जो गीत गाए जाते हैं, रियली मैं बहुत आशीष पाती हूँ। जलाल तब देखना। सफ़र तो शुरू करो। अगर प्रभु की भीड़
भीड़ नहीं है, लौट जाएगी। बाइबल में लिखा है, बुलाए गए तो बहुत हैं, चुने गए बहुत कम हैं। कड़वी लग रही होंगी कुछ बातें मेरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन खुदावंद के पास जाने से पहले मैं अपनी सेवकाई को पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए कोई इस वचन में तोड़ मोड़ मैं नहीं कर सकती, कोई मिलावट मेरी तरफ से नहीं है। मैं परमेश्वर की छोटी दासी ने आपके बीच में इस वचन को बोला है। यही मेरा इस वचन से प्रचार करने का मतलब है कि आप मसीह में आए हो, ठहरे रहो, उस कुंड से दूर मत जाओ। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गों, उस कुंड को छोड़ के मत जाना। आज भले ही तेरे साथ के भाई, जो विश्वासी भाई होगा, विश्वासी बहन होगी, विश्वासी बुजुर्ग होगा, उसको आशीषें मिल रही होंगी, तुझे नहीं मिल रही होंगी। आज भले ही बहुत कुछ हो रहा होगा तेरी जिंदगी में, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन बुजुर्गों, आपसे परमेश्वर की दासी यही बोलती है, इस कुंड को छोड़ के मत जाना। ये जिंदा रब की जगह है। तेरा रब आकर के तुझे कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं। विश्वास में बने रहो, वचनों में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, मजबूत रहो, हिम्मत मत तोड़ो अपनी। प्रभु के गीत गाओ, प्रभु के वचनों में लगे रहो, प्रभु के प्रचार में लगे रहो, आशीष मिलेगी आपको भी। खुदाबंद खुद आपसे आशीषित करेगा आपको। मैन प्लीजिंग शो में जब मिनिस्ट्री शुरू होती है, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है या 3 दिन में। मैंने खुद अपने 24-25 साल में ज़िंदगी में देखा है सेवकाई में। लेकिन जो सेवकाई आंसुओं के साथ, विश्वास के साथ, बाइबल को पढ़ते हुए, घुटनों की सेवकाई, उपवास की सेवकाई के साथ खड़ी होती है, वो किसी भी आंधी से नहीं गिरती। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, बाइबल को पढ़ें, बाइबल के वचनों को पढ़ें, बाइबल के गीतों को गाएं, मसीह में चलें। खुदावंद की चर्च जहाँ पर भी लगती है संगति, वहाँ जाएं और खुदावंद की महिमा करें। ये दुखी ना हो सोच करके कि सारे लोग चंगे हो गए, सारे लोगों को आशीषें मिल रही हैं, सारे लोगों को शादियाँ अच्छे घरानों में हो गई, सारे लोगों को अच्छी जॉब मिल गई, अच्छे लोग, सब लोगों को मेरे साथ के बच्चे हो गए, मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन तेरे पास परमेश्वर यीशु मसीह नासरी है, उसका जिंदा कलाम है। तू खड़ा हो जाए इस वचन को लेके, खड़ी हो जाए इस वचन को लेके, तेरा रब तुझे आशीषित करेगा। जैसे मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों, जैसे प्रभु यीशु मसीह के ने इस 38 साल के भाई को चंगा किया, वैसे ही आपकी ज़िंदगियों में भी खुदाबंद चंगाई देगा। इन सब के उत्तर आपको खुदाबंद यीशु मसीह नासरी जी में मिलेंगे। बस ये करना है, खुदाबंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ना है, खुदाबंद की बाइबल जो 2 धारी तलवार है, उन वचनों की इज्जत करनी है, उनको अपनी ज़िंदगी में क्लेम करना है, सुबह शाम उठते बैठते। ये मंत्र नहीं है, ये जिंदा कलाम है, जिंदगियाँ देता है। उपवास करिए, खुदाबंद की हजूरी में आइए, घुटने की प्रार्थना में जाइए, खुदाबंद के गीतों में, महिमा में भर जाइए। फिर परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा। जैसे इस भाई की 38 साल का जो बीमार था, उसकी ज़िंदगी में स्वर्गदूत आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 38 साल का वेटिंग पीरियड था। आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है, आपके विश्वास की परख हो सकती है, आपकी मोहब्बत की परख हो सकती है। अड़े रहें, खुदाबंद में बने रहें और खुदाबंद आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। खुदाबंद आपको अपनी हर जगह पे आशीषों से भरेगा। खुदाबंद आपको हर क्षेत्र में आशीषित करेगा। आप बाइबल को पढ़ें, गीतों को गाएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा।
परमेश्वर इस समय आप सबको आशीषित करे। इस वचन के पढ़े जाने पे, इस वचन के बोले जाने पे परमेश्वर मेरी रूह से भी बात करे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे भजन संहिता में लिखा है, दूसरों को सुनाते सुनाते मैं ठनठनाती जांच बन जाऊं। खुदाबंद मेरी रूह से भी बात करे, खुदाबंद आप लोगों की रूह से भी बात करे, खुदाबंद आपके हर क्षेत्र को आशीषित करे। इस समय इस वचन के पढ़े जाने पर, मेरे भी कानों से सुने जाने पर, आपके कानों के से भी सुने जाने पर इज़राइल का परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, बरकत दे। भाई उस भाई की तरह 38 साल से जो विश्वास में रहा, खुदाबंद उसके करीब आ गया, उसको बरकत दी, आप लोगों को भी बरकत दे। बाइबल पढ़िए, खुश रहिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने चारों तरफ क्रिएट करिए। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी को अपनी ज़िंदगी में बुलाइए। पवित्र आत्मा जी ये हमारी सहायक है, आदर के साथ उसको अपनी ज़िंदगी में आमंत्रण दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको इज्जत प्रदान करेगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी करे। आइए हम दुआ करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद, आप जिंदा परमेश्वर हैं, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार से 5 अध्याय से वचन से प्रचार करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, जो वचन बोला गया, कोई गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को, अपनी दासी को माफ़ कर देना पिताजी। इस घड़ी जिन भाई बहन बुजुर्गों ने ये वचन सुना, उन सबको आशीष दे, नाम बेनाम सबको आशीष दे। जो भाई बहन बुजुर्ग बच्चे गलत संगति में पाए जाते हैं, पापों में पाए जाते हैं, हर एक गंदे काम में पाए जाते हैं, जॉबलेस हैं, बेऔलाद हैं, उन सब की ज़िंदगियों में उनके अनुसार आप काम करें जी। सबसे पहले उनको वचन पढ़ने की इच्छा दे प्यारे प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा जी, समय जिन्होंने वचन सुना है पिताजी, हे पवित्र आत्मा जी, हम आपको आमंत्रण करते हैं उन सुनने वालों की ज़िंदगियों के ऊपर, उन सब की ज़िंदगियों के ऊपर आप कब्जा लें और वो यीशु के नाम में वचन पढ़ने लग जाए पिताजी। आप पे ईमान लाएं, आप में मजबूत बने और बाइबल को पढ़े, खुदाबंद के रास्ते पे चले और आशीष पाए जी। हे पवित्र आत्मा जी, हम सब की ज़िंदगियों को इस समय आपके हाथों में दे देते हैं। हमारे विश्वास को और मजबूत करें, हमारे को खुदाबंद के वचनों में पढ़ने में, बने रहने में, उपवास में, प्रार्थनाओं में, घुटने की प्रार्थनाओं में हमें और बल दें। जो भी बीमार पाए जाते हैं खुदाबंद यीशु मसीह जी के नाम में चंगे हो जाएं। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो खुदाबंद के नाम में चंगे पाए जाए और बांध दी जाती हैं वो दुष्ट आत्मा खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में। बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसकी जिंदगी से निकल जा खुदाबंद के नाम में, और खुदाबंद की महिमा के लिए उन भाई बहनों को हम आज़ाद कर देते यीशु के नाम में। उनको को जो बंद हैं जिन बहनों की, उनको खुलने का हुक्म दे देते इस समय खुदाबंद के नाम में। दुष्ट बीमारी या दुष्ट, तूने जिस तरीके से भी इस बहन की कोख को बांधा है, काफ़ी सालों से, समय से इसको अनादर का पात्र बनाया है, तुझे डांटते यीशु के नाम में दबाओ इस बहन की ज़िंदगी को छोड़ करके, और खुदाबंद की महिमा के लिए इसमें वो बीजपन पे, वो बच्चापन पे जो खुदाबंद की महिमा की सेवा वाला हो। मांग लेते ऐसी आशीषित को उन बहनों की जिंदगियों में। सबके घरों में आज रोटी दें प्रभु जी, कोई भी भाई बहन बुजुर्ग भूखा ना सोए प्रभु जी, सबके घरों में आशीषित कर। जितने भी हमारे देश में नाम बेनाम खुदाबंद आपकी महिमा के लिए तेरे दास सेवकाई करते हैं, कुरुसत चलाते हैं, आपके वचनों का प्रचार करते हैं, आपकी हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं, उन सब सेवकों के ऊपर तेरा लहू डाल देते, तेरे स्वर्गदूतों की सुरक्षा डाल देते खुदाबंद। किसी का भी बाल विवाह का ना होने पाए यीशु के नाम में प्रभु जी। तेरी महिमा इस देश में और ये देश आशीषित हो, यीशु के नाम में आशीषित हो। हमारा उत्तर प्रदेश आशीषित हो, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आशीषित करें, हमारे देश के अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं सबको आशीषित करें, उनके मुख्यमंत्री को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को, सबको आशीषित, सबके शरीरों को आशीषित और भला चंगा रख। इस देश को हर एक बुरी विपत्ति से बचाए जाए प्रभु जी, बीमारियों से बचाएं, भुखमंगी से बचाएं प्रभु जी, गरीबी से बचाएं। इस देश पे सुरक्षा रखें प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत इस देश पे सुरक्षा रखें प्रभु जी।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मुझे, अपनी दासी को, मेरे परिवार को भी अपने लहू में ढक लेता है प्रभु जी। हम सबको तेरे लहू में डाल देते हैं और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह जी के नाम में दुआ मांगते हैं। पिताजी आप सुने और ग्रहण करें, आमीन। लास्ट प्रेयर करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब मसीह में आने वाले, प्रेम रखने वाले हर मसीह जन पे, हर मसीह बहन भाई पर, हर प्रचारक पर होती रहे, आमीन। जय मसीह। लोगों की जो भी प्रार्थना विषय हो, परमेश्वर की दासी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आमीन। जय मसीह की।